ओके, दूसरे से हम लोगों ने आपके पास सेट ए लिखा है, तो सेट ए से कितने और सेट बन सकते हैं? तो तुम कहोगे सेट ए से एक सेट बन गया 1 2 एक बन गया 2 3 3 1 2 1 2 3 1 3 1 या 1 3 एक ही बात है। 1 2 3 तुम अगर गिनोगे इसको 3 और 3 6 7 8 तो तुम कहोगे सर ये जो बने तो उससे ही से हैं, मतलब ये सारे सेट बने तो उसी से ही है। ये जो सारे सेट्स हैं ये सब क्या कहलाते हैं? सबसेट सेट्स। जैसे मान लो तुमने नामकरण कर दिया, इससे एक सेट बनाया, इसका नाम है बी, इस वाले सेट का नाम है बी, तो तुम क्या कह सकते हो? बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे। या इसका नाम मान लो है सी, ये सी, तो लिखोगे सी इज सबसेट ऑफ ए। ये लिखने का तरीका होता है, मतलब हिंदी में ऐसे समझो तो ऐसे कहते हैं बी ए का एक हिस्सा है, सी ए का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें गलती बस ये होती है कि नल सेट छूट जाता है। याद रखना 2 पॉइंट्स मैंने पिछले टर्म पे स्टार बना के आपको लिखवाए थे कि नल सेट हर सेट का एक सबसेट होता है, कोई भी सेट नल सेट उसका एक सबसेट यानी कि जरूर होता है। नल सेट का मतलब कुछ नहीं है, अगर नहीं समझते हो मतलब खाली, तो नल सेट हर सेट का एक सबसेट है, जो आपके नोट्स में भी लिखा है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि हर सेट एक अपने आप का भी सबसेट होता है। देखो ये क्या लिखा है, मान लो तुमने इसका नाम दे दिया सी, तो है तो सी क्या यही जैसा तो दिख रहा है, तो हर सेट अपने आप का भी एक सबसेट होता है। तो लोग जब लिखते हैं सबसेट तो एक ये वाला भूल जाएंगे और एक ये वाला भूल जाएंगे, बाकी सब लिख देंगे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है और नल सेट भी एक सेट का सबसेट होता है, समझ में? नल सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। अब आपको ये समझना होगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बने कितने हैं? 2 की पावर n, यानी कि n क्या होता है इसका? कार्डिनल नंबर, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो मैंने आपको बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपको बताने ही पड़े तो वो 2 की पावर n होता है। क्या होते हैं? 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n। समझ में आया? यस। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, 2 की पावर n। उसके बाद ये थोड़ी सी बातें इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो किसी सेट्स के अगर आपसे प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप ये वाला सेट उसमें से हटा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1 कम, यानी कि 2 की पावर है -1, ठीक है। ये बहुत छोटा सा अंतर होता है, लेकिन मे भी आप भूल जाओ एग्जाम में। और सर प्रॉपर सेट में वो नीचे लाइन ही लगाते हैं ना? हाँ बताएंगे, बता देंगे। देखो अगर हमने लिख दिया A है B का सबसेट, तो ये सबसेट का सिंबल ये होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं A अगर B का प्रॉपर सबसेट है तो सिंबल ये होता है। तो प्रॉपर सबसेट में सिंबल आप ये यूज करेंगे और सबसेट में आप सिंबल ये यूज करेंगे। हालांकि कुछ करना लेना देना नहीं होता, कुछ आता भी नहीं है सभी क्वेश्चन, हाँ होगा सर कपाओ। और कहना चाहो तो और भी कह सकते हैं B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A, ठीक है ना। मत याद रखो, छोड़ दो, बस ऐसे याद रखो सबसेट का सिंबल प्रॉपर सबसेट का सिंबल। अंतर क्या है कि अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कहेंगे तो आप ये वाला सेट उसमें से गायब कर दोगे, बस बाकी सब लिखेंगे। तो ये हो गया आपका सबसेट का सिंबल और ये हो गया प्रॉपर सबसेट का सिंबल। अब अपनी जरा बुक खोलो, उसमें से थोड़ा सा ध्यान से देखो। बुक में आओगे पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 में क्या लिखा है?
पेज नंबर 4 में आपके पास डेफिनेशन लिखी है नीचे की तरफ, उसमें लिखा है प्रॉपर सबसेट। पढ़ो आराम से। तो क्या लिखा है? लिखा है प्रॉपर सबसेट। लिखा है इफ A and B are two sets such that A is subset of B and A is not equal to B, then A is called proper subset of B। वही डेफिनेशन लिखी है ना कि अगर उसमें A और B सेट आपस में इक्वल नहीं हो तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। भाई इक्वल नहीं होने चाहिए ना, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए ना, नहीं समझ आया? यही तो है इक्वल वाली, इक्वल नहीं होने चाहिए। चलिए अब आगे देखिए पावर सेट। पावर सेट में आइए जरा, लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट कैसे बनाएंगे? तुम कहोगे सर पावर सेट बनाना है आपको, तो अगर आपसे ए का पावर सेट पूछा जाएगा तो ए के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उसको एक साथ लिख लो, वही उसका पावर सेट होगा। तो अब हम पावर सेट बताएं? तो पावर सेट कुछ नहीं है, ये ऐसे ही डराने के लिए एक टर्म धमकी देता रहता है और आपको लगेगा कि पावर सेट क्या है। सिर्फ ये धमकी है छोटी सी, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स लिख लीजिए और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को लेकर के एक नया सेट बना लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को लेकर के एक नया सेट बना लीजिए। देखो नया सेट बना दे, यही आपका पावर सेट है। पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? वही 2 की पावर n। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपने बनाए हैं आप उसका भी एक सेट बना लो, उसी को हम लोग कहते हैं पावर सेट। सर तो ये भी सेट अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के फॉर्म में होते हैं बेसिस पे। हाँ ये देखो, तुम देखो इधर आओ, नीचे जाओ, उसमें पावर सेट के नीचे जाओ, फर्स्ट पहले फर्स्ट ही एग्जांपल करो। देखो लिखा है, उसको पढ़ो। इफ A is equal to set 1 लिखा है। यस सर। तो क्या लिखा है बताओ? एक नया सेट बनाओ, उसको पावर सेट कहते हैं। चलो हम भी बना के दिखाते हैं। देखो ये 1 है ना, 1 क्या है? सेट A। अब इस सेट का अगर हम पावर सेट बनाएंगे तो हम PA लिखेंगे। चलो बनाए पावर सेट। तो 1 से कितने बनेंगे? तो सर 1 से तो एक इटसेल्फ बनेगा, तो ये 1 का पावर सेट बनेगा। नहीं समझ? तुमने लिखा मान लो B 2 और 3, तो हमने कहा B का सिंबल पावर, जब सेट याद रखना, जब पावर सेट लिखोगे तो सिंबल P यूज करना, P रिप्रेजेंट पावर सेट। देखो ऐसे बोलते हैं पावर सेट ऑफ B, क्या लिखोगे? एक 2 होगा, 3 2, 3 नल सेट, बस हो गया। अच्छा ये याद रखना, मैंने पिछले टर्म पे बताया था कि नल सेट को आप बनाएंगे या तो ऐसे बनाएंगे या तो आप ऐसे बनाएंगे। कई लोगों की आदत होती है वो नल सेट ऐसे बनाते हैं, ये गलत है, ये नल सेट नहीं है, ठीक है ना? नल सेट का सिंबल ये या तो ये। तो पावर सेट कुछ नहीं होता है इसी पंजी का, सोचो कि क्या है, मतलब ये जो आपने टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखे थे ना उसका भी एक सेट बना, वही पावर सेट। ठीक है, खुशी समझ में आया? खुशी नाम है? चलिए सर हाँ, अगर कोई सेट एम्प्टी सेट है तो उसके सबसेट क्या होंगे? देखो बेटा अभी तो बताया एम्प्टी सेट का जो सबसेट होगा वो क्या होगा, तो खुद ही खाली है तो उसका सबसेट क्या बनाएंगे? मतलब सबसेट का मतलब होता है उसका कोई हिस्सा। हाँ। अब उसके पास खुद ही कुछ नहीं है तो उसका हिस्सा क्या तो होगा? कोई सबसेट नहीं होगा। नहीं, तो लेकिन एक नल सेट जो रहेगा उसका मतलब सबसेट नल सेट तो सब मतलब सर मतलब इसका कोई एलिमेंट नहीं नल सेट है, तो जैसे सबका सबसेट नल सेट होता है तो उसका भी सबसेट होता है। हाँ, ये ऐसे हम लोग जबरदस्ती कहते हैं और लिख देते हैं स्टार बना के, वो कुछ मतलब नल सेट का सबसेट नल सेट ही होता है। अरे खाली का खाली और कितने खाली है? चलो इसको रफ कर दें, अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2 का 1, एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन सारी बुक्स में है, यहाँ हम लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, सारी की सारी बुक्स में भी है, आपकी स्कूल बुक्स जितने भी आप सॉल्व करोगे पेपर सब में मिलेगा।
तो आप इसको पहले पढ़ो और धीरे धीरे करने की कोशिश करो। इसमें बहुत आप चीजें सीखोगे और यहीं से आपको पता पड़ेगा कि सेट सबसेट सब क्या होता है। सर पावर सेट का फोर्थ वाला एग्जांपल एक बार समझा दीजिए। देखो बेटा, जैसे तुमने कहा कि आपके पास एक सेट है लेकिन वो नल सेट है। आपके पास एक सेट है वो नल सेट है, नल सेट तो ऐसे ही लिखोगे। तो तुमने कहा सर नल सेट का मतलब होता है क्या? मतलब कुछ नहीं, खाली है ना, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या है? 0 है ना। तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 0 यानी 1 ही तो बनेंगे। यानी इसके जो सबसेट होगा तो वो भी क्या होगा जो तुम 1 बता रहे हो, यही तो होगा नल सेट। और इसका पावर सेट बनाओगे तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, ये पावर सेट है भाई। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो उसके सबसेट्स कितने हैं? एक ही तो है और उसी का कलेक्शन और उसी का कलेक्शन कर दिया। सर फिर इसमें जैसे जो आपने सेट बनाया नल सेट वाला, इसको भी फिर से करली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे? है? फिर से ये जो ब्रैकेट लगा फिर नहीं लगाएंगे उसको, जैसे बाकी सब में लगाते हैं? नहीं, इसमें बोल रहे जैसे इसमें एक पावर सेट में इसमें यहाँ पे भी लगा रहे थे, यहाँ पे भी लगा, लेकिन नल सेट में हम लोग अवेलेबल कर ली, लेकिन सब तो इसमें तो नहीं लगा सकते ना। अरे वही तो वहाँ पे हमने बताया था, तो कंफ्यूज हो गए। नल सेट में ये सिंबल थोड़ा लगाते, ये नल सेट नहीं है। ये पावर सेट है नल सेट का, ये नल सेट थोड़ी नहीं है। नल सेट आप कंफ्यूज हो गए, तभी तो बता रहे बार-बार आराम से। नल सेट का सिंबल ये है। अगर ये लिख दोगे तो ये नल सेट कहाँ होगा? इसका तो कार्डिनल नंबर बन गया ना 1। अब तो ये एक एलिमेंट हो गया, ये नल सेट नहीं है। नल सेट का सिंबल या तो ये होता है या तो ये होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल कुछ एक्सरसाइज 2 पे आइए। एक्सरसाइज 2 चलिए एक्सरसाइज 2 करना स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? धीरे धीरे करते हैं, साथ में ही आपके क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। चलिए लिखा है आपका जो सेट ए है, ध्यान से देखिए सेट ए में क्या लिखा है? 1, 2, 3, 4, 5। देखो इसमें लिखा है कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है वो आपको बताना है। सबसे पहला देखो क्या लिखा है कि कह रहा है क्या 3 और 4, देखो 3, 4 क्या ये सबसेट है ए का? ट्रू है कि फॉल्स? सर सबसेट नहीं, पावर सेट है। प्रॉपर सबसेट है, सॉरी प्रॉपर। यस देखो मेरी बात समझो, ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया ताकि आप लोग घुस जाओ उसमें। देखो अगर हम चाहे सेट बोलें, चाहे हम सबसेट बोलें, चाहे हम पावर सेट बोलें, सबके आखिरी में आता क्या है? आता तो सेट ही है ना। तो अगर आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करोगे उसमें कर्ली ब्रैकेट तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब तुम पहले इसको पहचानो, तुम इसको पहचान ही नहीं पाए। ये एक सेट है, उस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो कितने हैं, पहले पहचानो, अभी नहीं पहचाने हो तुम। इस सेट का एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट क्या है? ये है पूरा, ये तीसरा एलिमेंट है, तभी तो उसको इस तरह से लिखा गया है। मतलब आप इसको अलग अलग ना करो अपने मन से। पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा एलिमेंट ये है, ये चलेंगे तो साथ में चलेंगे, और चौथा एलिमेंट ये। अगर आपको दिखनी ना हो तो अपनी बुक में देखो ऐसा बना हुआ है 3, 4 एक कर्ली ब्रैकेट में डाला है। तो अगर आप ये कहते कि ये जो 1 है, देखो ये जो मान लो आपने लिख दिया ये 1,
अगर मैं आपसे कहता क्या ये ए का एक सबसेट है, तो कहते हैं हाँ है। लेकिन अगर कोई आके हमसे ये कहे कि सर ये 1 ए का सबसेट है, तो ज्यादा बच्चे कहते हैं हाँ है। अरे भाई ये तो एलिमेंट है, हमें एलिमेंट ढूंढना। मैंने क्या बताया था, सबसेट सेट के आगे क्या लगा होता है, सेट। तो सेट का सेट से ही तो रिप्रेजेंटेशन करोगे, ये सेट थोड़ी नहीं है, ये तो एलिमेंट है। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ऐसे। अब ये हुआ ना सेट या सबसेट, तभी तो बना। तो ये इसका एक सबसेट है, कहोगे अब है। तो ये पहले क्या लिखा था, एलिमेंट लिखा था। तो